व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली क्लास ट्वेल्थ के, जो फिजिक्स के लिए मतलब ये वाली वीडियो स्पेशली फिजिक्स के लिए होने वाली क्लास ट्वेल्थ की, आपके हाफ ईयर एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्पेशली हाफ ईयरली प्री बोर्ड एग्जाम्स में, जो सबसे ज़्यादा पूछ देखने को मिलते हैं, और स्पेशली जो है बोर्ड एग्जाम्स लास्ट प्रीवियस ईयर्स को मिला करके भी उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सेपरेट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे चैप्टर्स वाइज सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दिया है। हर चैप्टर के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ आपके सामने इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। और अब आपका जो सफ़र रहने वाला बोर्ड एग्जाम्स तक रहेगा, तो भाई देखो बोर्ड एग्जाम्स तक सारी सपोर्ट मटेरियल सब कुछ आपको इस चैनल मिलने वाले से चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पहला जो आप लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आता है, जिसमें कि आपका जो क्वेश्चन बनता है स्पेशली ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एंड अ कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला जो क्वेश्चन आपको, इसमें आपको जो है पूरा कैपेसिटर्स का पैरेलल प्लेट मतलब कैपेसिटर एंड विदाउट डी इलेक्ट्रिक के साथ आपको पूरा ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। एक डेरिवेशन आ सकती है आपको, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये आपको डेरिवेशन दिखानी पड़ेगी। न्यूमेरिकल ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स का जितने भी कॉम्बिनेशन है उसके बेसिस पे आप लोगों से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कोलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, मतलब कोलम्स लॉ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो भाई ये लिख के लो भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफ़ी बार पूछा जाता है ये ज़्यादातर। और इसके जो वेक्टर फॉर्म्स होते हैं वो भी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड डायपोल ऑन एक्सेल इक्वेटोरियल लाइन। मतलब इसमें आप लोगों को ये भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये आपको एक से केस बेस्ड टाइप में दे सकता है, या फिर आपको जो है न्यूमेरिकल बेसिस पे भी आप लोगों से पूछ सकता है। फिर अगला आपका आ रहा है डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर टॉर्क ऑन डिपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें आपको डेरिवेशन है जो इसको आपको ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछने की उम्मीद होती है इस टॉपिक में से। अगला एक न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल ऑन गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनइनफॉर्मली चार्ज स्पेयर इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्लेट सीट। मतलब ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्यू मतलब जो इनफॉर्म चार्ज से स्पेयर इनफिनिट लाइन चार्ज से एंड प्लेट सीट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, दो दो तीन तीन नंबर के भी। अगला टॉपिक आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, इसमें से आपका जो ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में और 3 नंबर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। डेरिवेशंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन विद करंट डेंसिटी, ये जो है डेरिवेशन आपको इसमें से देखने को मिल सकती है। अगला आता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। इसमें इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं रेसिस्टिविटी से, कंडक्टिविटी से एंड मोबिलिटी से। अब देखो ये तो टॉपिक्स बता रहे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप लोगों से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। बाकी किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला है क्रॉफ्स लॉ विद सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल्स, मतलब क्रॉफ्स लॉ आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ आपको बताना पड़ेगा और इसके बेसिस पे सर्किट के साथ क्या क्या आप लोग न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो भी आप लोगों से इसके बेसिस पे पूछ सकता है। अब अगला होने वाला है आपका मीटर ब्रिज एंड व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा। और एंड अगला आपका है पोटेंशियल मीटर एप्लीकेशंस एंड देन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी तक तो फिलहाल जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं इसमें से बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। अब अगला एक चैप्टर आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जस्ट अ सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आप लोग के बन सकते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो एक तो आपका है बायोट एंड शॉर्ट्स लॉ एंड एप्लीकेशंस सर्कुलर लूप एंड स्ट्रेट वायर। मतलब ये जो आपको दो तीन लॉज बताऊंगा मैं, जैसे थ्योरम्स एंड लॉज जो जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दी। ये सारे लॉज आप लोग करके चले जाएगा, आपका काफ़ी अच्छा खासा स्कोर बनने वाला है बिकॉज जितने भी फालतू के लॉज को छोड़ करके जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने कवर अप करा है इसके अंदर बेसिकली। और फिर अगला आपका आता है एम्पेयर्स सर्किटल लॉ फील्ड ड्यू टू ए सोलनॉइड एंड टॉरॉइड।
तो इसमें से मतलब आप लोगों से ये पूछेगा कि मतलब सर्किट के बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसके अंदर से पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये चीज़। फिर अगला आपका बेसिकली बनता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशंस ऑफ 1 एम्पेयर। फिर अगला आपका आता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज क्वेश्चन आपके सामने दे दिए हैं टॉपिक्स, वो आप लोग नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी कवर अप कर रहा हूँ क्वेश्चन। फिर आपका आता है टॉर्क ऑन करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर अगला आपका आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनेटर एंड मतलब गैल्वेनेटर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल वर्किंग एंड सेंसिटिविटी। फिर अगला उसके बाद आप लोगों से अगला पूछा जा सकता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनेटर। देखो बोला था गैल्वेनेटर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से पूछेंगे, 2 क्वेश्चन तो आपके इसमें से बन गए, इनटू एम्पीमीटर एंड वोल्टमीटर। एम्पीमीटर एंड वोल्टमीटर से गैल्वेनेटर का पूरा कन्वर्जन आपको बताना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन अच्छे से करना है, ये काफ़ी अच्छे से करके आने का। इसके आपको 2-3 केसेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका अगला बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है वो आपको बताना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन क्या होंगे, फैराडेज लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफ ईएमआई एंड लेंस लॉ। मतलब लेंस लॉ जो होता है आपका, ये फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ को आपको कंपैरिजन मतलब डिफरेंस पूछ सकता है, क्या क्या उसमें डिफरेंस होता है, एंड देन इसके साथ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगला सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब इसमें आप लोग से 1 या 2 नंबर में पूछेगा, डेफिनेशन से पूछ सकता है या फिर इसका वर्किंग क्या है ये आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर। फिर अगला आपका आता है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, मतलब इसको डेरिवेशन आ गई। एक और डेरिवेशन आ सकती है कि डेरिवेशन ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कॉइल AC जनरेटर के साथ आप लोगों को डेरिवेशन बतानी पड़ेगी। एक डेरिवेशन आ सकती है डेरिवेशन ऑफ मीन एंड RMS वैल्यू ऑफ AC के साथ। AC आप लोग जानते हो AC करंट और DC करंट क्या है जानते हो, तो AC करंट और DC करंट के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक डेरिवेशन आ सकती है डेरिवेशन ऑफ इम्पेडेंस इन LCR सर्किट रिसोर्सेंस कंडीशंस में आप लोगों को पूरा डेरिवेशन बनानी पड़ेगी वाली। अगला आता है पावर इन AC सर्किट, पावर फैक्टर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंट। इसके बेस मतलब पावर ऑफ AC सर्किट क्या होता है, पावर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक लास्ट टॉपिक ये भी आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से क्या क्या पूछेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा इजी क्वेश्चन से आते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एम्पेयर मैक्सवेल्स लॉ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक टॉपिक में से एक लॉ तो ऐसा है कि पूछा ही जाएगा। तो मैक्सवेल लॉ मतलब जितना मैंने क्या बोला, हर टॉपिक में जितने भी लॉज हैं, मैं जो जो लॉज बताए हैं, थ्योरम बताई हैं, वो सारी करके जाना, काफ़ी अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ EM वेव्स क्या होती हैं वो आपको बताना पड़ेगी इसमें। यूजेस ऑफ डिफरेंट EM वेव्स, रेडियो, माइक्रो, एक्सरेज एंड गामा क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा, यूजेस क्या क्या होते हैं। तो मतलब ओवरऑल आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, जितने भी टॉपिक्स मैं कवर अप कर सकता था, मतलब पूरे पूरा ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जितने भी मटेरियल जितना भी होगा सारा कुछ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहूँगा, आप लोग सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी कुछ भी होगा मैं इन्फॉर्म करूँगा, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना है। बाकी आप लोगों में ये भी डाउट ये आएगा कि इसके न्यूमेरिकल्स कब तक मिल जाएंगे, तो न्यूमेरिकल्स देखो 2 से 3 दिन में आप लोगों को मैं इसके न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बिकॉज अब बोर्ड मतलब एक तरीके से एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, पर मतलब मान के चलो 10 तारीख के बाद 10 सितंबर के बाद से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो है एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो मैं डेली बेसिस पे काफ़ी सारी वीडियोज़ आप हर सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।